तो आजकल राजनीति में ना मतलब कब कहाँ क्या बात चिंगारी बन जाए कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा ही मामला हाल में काफी गरमाया, जिसकी शुरुआत हुई केरल कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के एक ट्वीट से। बात थी आप देखिए जीएसटी की, लेकिन पहुंच गई सीधे बिहार के सम्मान तक। बिल्कुल। और देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे पास कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि कैसे तंबाकू उत्पादों पर ये जो टैक्स बदला ना, उससे जुड़ी एक टिप्पणी एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गई। हाँ, मामला सिर्फ टैक्स का नहीं रहा, बल्कि मतलब पूरे राज्य और वहां के लोगों के अपमान तक जा पहुंचा। सही कहा। और ये सब हुआ बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। टाइमिंग भी देखिए। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है, ये इसी पर है कि भाई कैसे टैक्स दरों पर एक सोशल मीडिया पोस्ट इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। क्या था वो पोस्ट असल में, कैसी प्रतिक्रियाएं आई और इसके पीछे की राजनीति क्या है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसी ट्वीट से जिसने ये सारा बखेड़ा खड़ा किया है ना। हाँ बताइए। केरल कांग्रेस का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है, उससे एक पोस्ट किया गया, बाद में वो हटा दिया गया। खैर, उसमें लिखा था बीड़ी और बिहार बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। सुनने में थोड़ा अजीब सा है। इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस बिना पर यह कहा गया? देखिए इसका सीधा कनेक्शन था हाल के जो जीएसटी काउंसिल के फैसले हुए थे ना, उनसे। अच्छा। हुआ ये कि सिगार, सिगरेट जैसे जो तंबाकू उत्पाद हैं, उन पर सेस 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया, तो वो महंगे हो गए। हाँ। लेकिन बीड़ी पर जो जीएसटी की दर थी वो 28% से घटाकर 18% कर दी गई। अच्छा, बीड़ी पर कम कर दिया। हाँ। हाँ। अब बीड़ी को अक्सर मतलब कम आय वाले वर्ग से जोड़कर देखा जाता है। हाँ। तो इस ट्वीट ने बीड़ी पर टैक्स कटौती को सीधे बिहार राज्य से जोड़ दिया, शायद ये इशारा करते हुए कि ये बिहार के लिए कोई रियायत है एक तरह से। अच्छा, तो ये था मामला, मतलब बीड़ी पर टैक्स कम हुआ और उसे बिहार से जोड़ा, और वो भी इस तरह से। हाँ। फिर तो हंगामा होना ही था, खासकर चुनावी मौसम में तो ये। बिल्कुल, और हुआ भी वही। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं एनडीए, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया बहुत तेज और तीखी आई। जैसे ही ये पोस्ट लोगों की नजर में आया, नेताओं के बयानों की तो जैसे झड़ी लग गई। सबसे पहले किसका रिएक्शन आया, किसने आवाज उठाई? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद रॉय। उनका बयान काफी मुखर था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी, खासकर आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल, बिहारियों का अपमान करने में गर्व महसूस करते हैं। ओह। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार की जनता इस अपमान का बदला लेगी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। कहा कि ये सब उन्हीं के इशारे पर होता है। हमला कांग्रेस और आरजेडी की लीडरशिप पर। अच्छा, और जो बिहार सरकार में शामिल नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा? हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, उन्होंने भी इसे हाथों हाथ लिया। उन्होंने इसे कांग्रेस द्वारा अपमान करने का एक पैटर्न बताया। कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां का अपमान किया और अब पूरे बिहार का कर रहे हैं। अच्छा, पैटर्न बताया उन्होंने। हाँ, कहा कि ये कांग्रेस का असली चरित्र दिखाता है। और दिलचस्प बात ये भी है, जो आपने पहले कहा ना बीड़ी टैक्स पे, कुछ समय पहले सम्राट चौधरी ने खुद बीड़ी पर जीएसटी कटौती का बचाव किया था, ये कहते हुए कि इससे गरीब लोग जुड़े हैं, उनके रोजगार का सवाल है। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब नीतिगत तौर पर ठीक, लेकिन जैसी राजनीतिक रंग दिया तो कड़ा विरोध। बिल्कुल। और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं का क्या रुख रहा, जैसे रविशंकर प्रसाद? हाँ, वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पोस्ट को शर्मनाक बताया और सीधी चेतावनी दी कि एनडीए इसे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। अच्छा, चुनावी मुद्दा बनाने की बात। हाँ। उन्होंने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया कि भाई वो इस पे चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो इसकी निंदा करें। उनका भी यही कहना था कि बिहार की जनता चुनाव में जवाब देगी। ऐसा लग रहा है कि पूरी एनडीए मशीनरी एकदम एक सुर में बोल रही थी इस पर। बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दूसरे जो सहयोगी दल है एनडीए के, उन्होंने भी कुछ कहा। हाँ, पीयूष गोयल ने इसे कांग्रेस की नकारात्मक और छोटी सोच बताया। कहा कि ये उनकी हताशा दिखाता है। ओके। और एनडीए के जो दूसरे सहयोगी हैं वो भी पीछे नहीं रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने इसे गहरा अपमानजनक कहा। कहा कि ये बिहारियों और मेहनत करने वाले भारतीयों की गरिमा पर हमला है। उन्होंने भी वही बात दोहराई कि विपक्ष पहले प्रधानमंत्री का अपमान करता है, अब बिहार को निशाना बना रहा है। और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में बीजेपी की साथी है, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था? जेडीयू नेता और मंत्री संजय कुमार झा,
उन्होंने भी इसे अत्यंत शर्मनाक कहा और उन्होंने एक कटाक्ष भी किया। कहा कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होता है जिसकी कांग्रेस में कमी है, और बजट भी होता है जिससे कांग्रेस चिढ़ती है जब बिहार को मदद मिलती है। अच्छा। उन्होंने भी चुनावी जवाब की बात दोहराई कि वोट से जवाब मिलेगा, बीड़ी के धुएं से नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर एनडीए का रुख बहुत ही ज्यादा आक्रामक था। इसे बिहार का अपमान, कांग्रेस की मानसिकता और सबसे जरूरी चुनावी मुद्दे के तौर पे पेश किया गया। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख है अमित मालवीय। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी कुछ कहा होगा जरूर। हाँ, अमित मालवीय ने कांग्रेस की कथित दोहरी नीति पर सवाल उठाया, जो बात हम कर रहे थे ना। हाँ। उन्होंने राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो याद दिलाया जिसमें वो तमिलनाडु में बीड़ी मजदूरों से मिल रहे थे और जीएसटी को उनकी दिक्कतों का कारण बता रहे थे। अच्छा, पुराना वीडियो निकाला। हाँ, मालवीय ने कहा कि तब तो जीएसटी खराब था और अब जब बीड़ी पर टैक्स कम हुआ तो कांग्रेस बिहार का अपमान कर रही है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस का स्टैंड आखिर है क्या, ये उन्हें खुद भी पता है या नहीं। ये एक दिलचस्प एंगल है। मतलब नीति पर कांग्रेस के कथित बदलते रुख को भी इस विवाद से जोड़ दिया गया। हाँ, साफ है कि एनडीए ने इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के अपने सहयोगी, खासकर बिहार में सबसे बड़े सहयोगी आरजेडी, उन्होंने इस पर क्या कहा? तेजस्वी यादव का क्या रुख था, ये जानना जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था और तेजस्वी यादव ने काफी सधीवी प्रतिक्रिया दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने पोस्ट खुद नहीं देखा है, लेकिन अगर ऐसी कोई टिप्पणी की गई है तो वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने इस पर माफी की मांग की और साफ किया कि उनकी पार्टी यानी आरजेडी का इससे कोई लेना देना नहीं और वे इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। मतलब खुद को और अपनी पार्टी को इससे पूरी तरह अलग कर लिया। अच्छा, यानी सहयोगी होने के बावजूद उन्होंने इस टिप्पणी की निंदा की और माफी की मांग भी उठाई। ये कांग्रेस के लिए थोड़ा असहज करने वाला रहा होगा। निश्चित रूप से। हालांकि तेजस्वी यादव ने लगे हाथ बीजेपी द्वारा इस मुद्दे पर जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे उनकी आलोचना भी की, उन्हें गुंडागर्दी करार दिया। अच्छा। लेकिन मुख्य बात यह थी कि उन्होंने उस विवादास्पद टिप्पणी से बिल्कुल दूरी बना ली। और खुद कांग्रेस के अंदर से क्या आवाजें उठी? क्या किसी ने इस पर आपत्ति जताई? हाँ, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं सैयद नसीर हुसैन, उन्होंने भी इस तुलना की आलोचना की। ओके। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी राज्य की तुलना ऐसी चीजों से नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते, चाहे वो किसी भी राज्य के बारे में हो, और अगर ऐसा पोस्ट है तो उसे हटाया जाना चाहिए। तो मतलब चौतरफा दबाव बन गया था, एनडीए का हमला, सहयोगी आरजेडी की निंदा और पार्टी के अंदर से भी असहमति। इसके बाद केरल कांग्रेस ने क्या किया? ट्वीट डिलीट किया? या बढ़ते दबाव के चलते केरल कांग्रेस ने आखिरकार वो ट्वीट डिलीट कर दिया। अच्छा, कर दिया। और उन्होंने एक स्पष्टीकरण या कह लीजिए कि एक माफीनामा भी जारी किया। उसमें लिखा, हम देख रहे हैं कि जीएसटी दरों के साथ मोदी के चुनावी हथकंडे पर हमारे कटाक्ष को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर आपको ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। अच्छा, तो माफी तो मांगी, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया कि उनके कटाक्ष को गलत समझा गया और ये मोदी के चुनावी हथकंडे पर था। ये थोड़ी डिफेंसिव माफी लगती है। हाँ, इसे आप क्वालिफाइड अपॉलॉजी कह सकते हैं। मतलब खेद जताया, लेकिन साथ ही अपनी मंशा पर सफाई भी दी और आरोप लगाया कि बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और देखिए, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी करीब करीब यही लाइन ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेडीयू ने संदेश को गलत तरीके से पेश करके खुद बिहार का अपमान किया है। समझ गई। तो ये पूरा मामला रहा एक ट्वीट, उस पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, सहयोगी दल का किनारा करना और फिर माफी के साथ सफाई। अब थोड़ा पीछे हटकर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। आपने शुरू में ही कहा था कि ये सब बिहार चुनाव से ठीक पहले हुआ, इसका क्या महत्व है? देखिए, टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। चुनाव के माहौल में क्षेत्रीय गौरव या अस्मिता के जो मुद्दे होते हैं ना, हाँ, वो बहुत ज्यादा भावनात्मक और संवेदनशील हो जाते हैं। बिहारी अस्मिता का नारा तो बिहार की राजनीति में दशकों से गूंजता रहा है। सही कहा। एनडीए ने इस मुद्दे को उठाकर सीधे तौर पर इसी भावना को छूने की कोशिश की। ये दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस और उसके सहयोगी बिहार का सम्मान नहीं करते। ये अपमान वाला जो नैरेटिव है, जैसा कि सम्राट चौधरी और रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री की मां के कथित अपमान का जिक्र करके इशारा किया था, क्या ये बीजेपी के एक स्थापित रणनीति का हिस्सा लगता है? ऐसा कहा जा सकता है। मतलब बीजेपी अक्सर विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर, संवैधानिक पदों, राष्ट्रीय प्रतीकों या क्षेत्रीय पहचानों का अपमान करने का आरोप लगाती रही है। हाँ, ये सुनने में आता है। ये उनके राजनीतिक विमर्श का एक हिस्सा सा बन गया है।
इस मामले में भी उन्होंने तुरंत इसे उसी फ्रेमवर्क में फिट कर दिया कि ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि कांग्रेस की बिहार विरोधी मानसिकता का सबूत है। क्या इस तरह के अपमान के मुद्दे पहले भी बिहार की राजनीति में इतने प्रभावी रहे हैं? हाँ, पहले भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। कुछ समय पहले महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां हुई थीं। हाँ, मुझे याद है कुछ। जिसके विरोध में एनडीए ने बिहार बंद तक का आयोजन किया था। तो ये दिखाता है कि व्यक्तिगत या क्षेत्रीय अपमान के मुद्दे कितनी जल्दी राजनीतिक रंग ले लेते हैं और पार्टियां इन्हें भुनाने में देर नहीं लगाती। हाँ, ये माहौल को ध्रुवीकृत करने का एक आसान तरीका बन जाता है शायद। सही है। और इस सारी राजनीतिक खींचतान में जो मूल मुद्दा था जीएसटी सुधार का, उसका क्या हुआ? मतलब बीड़ी पर टैक्स कम करना और सिगरेट वगैरह पर बढ़ाना, इस पॉलिसी पर तो कोई बात ही नहीं हुई होगी फिर। बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह से हाशिए पर चला गया। देखिए, इस नीति के पक्ष और विपक्ष में तर्क हो सकते थे। हाँ, हो सकते थे। एक तरफ, जैसा सम्राट चौधरी ने पहले कहा भी था कि बीड़ी उद्योग से लाखों गरीब जुड़े हैं, खासकर महिलाएं, तो टैक्स कम होने से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। दूसरी तरफ स्वास्थ्य का पहलू है कि भाई तंबाकू उत्पाद चाहे बीड़ी हो या सिगरेट हानिकारक तो है ही, और टैक्स कम करना शायद गलत संदेश दे सकता है। इस पर एक स्वस्थ बहस हो सकती थी। लेकिन बहस हुई पहचान और अपमान पर। हाँ, बहस पूरी तरह से नीति से हटकर पहचान की राजनीति पर केंद्रित हो गई। क्या बिहार का अपमान हुआ? कौन बिहार का हितैषी है, कौन विरोधी? सारा जोर इसी पर आ गया। नीतिगत तर्क वितर्क के लिए कोई जगह ही नहीं बची। इसमें सोशल मीडिया की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या ये मामला इतना तूल पकड़ता अगर ये ट्वीट न होकर कोई पारंपरिक बयान होता, मान लीजिए? सोशल मीडिया ने निश्चित रूप से इसे फैलाने और तीव्र करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, एक ट्वीट सेकंडों में हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। हाँ, बहुत तेजी से फैलता है। स्क्रीनशॉट वायरल हो जाते हैं और राजनीतिक दलों की जो सोशल मीडिया टीमें हैं वो तो ऐसे मौकों की तलाश में ही रहती हैं। बिना पूरे संदर्भ को समझे या कई बार जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए एक लाइन को पकड़कर नैरेटिव बनाया जा सकता है, जैसा कि शायद इस मामले में भी हुआ। शब्दों का चुनाव खासकर एक्स जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक छोटी सी चूक या लापरवाही भी बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है। सही कहा। एक गैर जिम्मेदाराना या बस लापरवाही में किया गया पोस्ट भी पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा सकता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को अब समेटते हैं। जरूर। तो शुरुआत हुई केरल कांग्रेस के एक ट्वीट से, जिसमें जीएसटी बदलाव के संदर्भ में बीड़ी और बिहार को एक साथ अजीब तरीके से जोड़ा गया। हाँ, और इसे एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों ने बिहार और बिहारियों का घोर अपमान माना। बिल्कुल। एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की। कांग्रेस और आरजेडी नेतृत्व पर निशाना साधा और इसे आने वाले बिहार चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाने का ऐलान कर दिया। उसने वो ट्वीट डिलीट किया और खेद प्रकट किया। हालांकि साथ में ये भी कहा कि उनके कटाक्ष को गलत समझा गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। ये पूरा प्रकरण दिखाता है कि कैसे खासकर चुनावी माहौल में राजनीतिक विमर्श बहुत तेजी से नीतिगत मुद्दों से हटकर पहचान, सम्मान और क्षेत्रीय गौरव जैसे भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित हो सकता है। हाँ, और सोशल मीडिया इस प्रक्रिया को और भी तेज कर देता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इस तरह के विवाद खड़े होते हैं तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक दलों द्वारा ध्यान भटकाने या वोट बटोरने की एक रणनीति होती है, या फिर ये वाकई समाज में मौजूद किसी गहरी चिंता या भावना को दर्शाते हैं जिसे शायद नजरअंदाज किया जा रहा हो? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो आपने उठाया। क्या ये सिर्फ सतह का शोर है या इसके नीचे कुछ वास्तविक मुद्दे दबे हुए हैं? क्या अपमान की ये राजनीति सिर्फ चुनावी मौसम में उभरती है, या ये उन गहरी सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों या क्षेत्रीय असंतुलन की ओर भी इशारा करती है जिन पर हमें शायद ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि एक ट्वीट से उठा तूफान कई बार सिर्फ तूफान नहीं होता, बल्कि मौसम के बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। निश्चित रूप से। ये सवाल हमारे श्रोताओं के लिए भी है कि वो इस घटना को और ऐसे अन्य मामलों को किस नजरिए से देखते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।